नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। सच की तह तक इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 मोदी योगी होश में आओ, मोदी योगी होश में आओ, मोदी योगी होश में आओ। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज समाजवादी नेताओं ने विधानसभा का घेराव कर लिया, जहां पर मेरठ, हापुड़ और कई जनपदों से ये समाजवादी नेता आए हुए हैं। यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने एक बैनर भी लगा रखा है, उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था के विरोध में विधानसभा घेराव, महंगाई, बिजली, बेरोजगारी, बढ़ता अपराध और 69,000 भर्ती आरक्षण घोटाला। साफ तौर पर हमारे साथ जो हम आए थे, हमारे जो बहन बेटियों पर, दलित समाज पर भाजपा सरकार के बैनर तले अत्याचार, आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। हाँ। हमारी मांगे हैं कि योगी सरकार हमारे समाज को सुरक्षा का भाव दिलाए, मगर हमें समाज को, हमारे समाज को इस योगी सरकार से कोई उम्मीद रही नहीं। हमारा समाज अखिलेश यादव जी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि हमें एक विकास पुरुष मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में चाहिए जो सब समाज को आगे ले जाने का काम करे। तो किस घटना को लेकर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? मनीषा कांड, जो हमारी हाथरस की बिटिया थी, 1 साल उसको खत्म हुए हो गया, उसके हत्यारों को अभी तक ना तो फांसी की सजा मिली, कोई जजमेंट नहीं आया। बदायूं में 9 वर्ष की बच्ची का गैंगरेप करके हत्या कर दी गई। हमारे जब से देश आजाद हुआ है, दलितों पर ही अत्याचार क्यों? और इस भाजपा सरकार के बैनर तले तो रोज घटनाएं, कभी साइलेंसर से इलाहाबाद में हमारी बहन के हाथ फूके जा रहे हैं। दलितों पर हर जगह जहां देखो, हमारे मेरठ में आए दिन दलितों पर लाठीचार्ज, पुलिस के द्वारा झूठे मुकदमे, दलितों की अवैध जमीन कब्जाना, भाजपा विधायक संगीत सोम द्वारा हमारे दलितों की जमीन। कहाँ के विधायक हैं? सरदना विधानसभा के। हमारे पूरे भाजपा के सरकार में गुंडों का प्रचार, गुंडों की सरकार चल रही है। इस कदर दलितों का उत्पीड़न, दलितों पर रोज लाठीचार्ज, रोज अत्याचार, हर जिले में रोज दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके लेकर हम आज विधानसभा के लिए आए। कम हो, हमारी मांगे हैं, हमारी बहन बेटियों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी वो तुरंत चालू करी जाए, क्योंकि छात्रवृत्ति हमारी बहन बेटियों को नहीं मिल रही है। युवाओं को रोजगार की मांग है हमारी, क्योंकि अभी जो 69,000 भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है, हमारे दलित समाज में उसमें खूब रोष है। समाजवादी दलित सेना उसका विरोध करती है, और हमारी अगर मांग पूरी नहीं होती तो समाजवादी दलित सेना हर जिले में प्रदर्शन करेगी, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगी, अपने समाज के लिए आवाज उठाएगी। जी ठीक है, ठीक है। साफ तौर पर देखने की बात होगी कि दलित सेना, आज समाजवादी नेता यहाँ पर प्रदर्शन करने निकले हैं। अभी और नेताओं से बात करते हैं, अलग अलग जनपदों से ये लोग आए हैं। यहाँ पर इंद्रजीत हैं, कौन है आप हैं? सर, क्या कहना चाहेंगे? सर पे चुनाव है, दलितों की याद अब आ रही है, आपको क्या कहना चाहेंगे? हमारे जब से 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की बनी थी, तभी से दलितों पर अत्याचार हो रहा है। ये कोई जरूरी नहीं कि आपके कहने से, मीडिया के माध्यम से आप कह रहे हैं कि अब दलितों पर अत्याचार आ रहे हैं। 2017 से उठा के अब तक का इतिहास हम लोग कितने तमाम जगह, दिल्ली जाकर, कमिश्नरी मेरठ पे जाकर, तहसील पे जाकर, थाने पे जाकर दलितों के उत्पीड़न के संबंध में, दलितों का उत्पीड़न ना हो, योगी सरकार को जागृत करने का काम किया, लेकिन इसके पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गूंगी बहरी सरकार बन चुकी है। क्या प्रमुखता आज जो विधानसभा का घेराव आप लोगों ने किया, क्या मांगों को लेकर किया? किन मांग? आज हम तमाम दलित समाज के नेतृत्व में, तमाम हमारे जो समाजवादी दलित सेना उनके नेतृत्व में, विनोद जाटव जी के नेतृत्व में, तमाम यहाँ दलित समाज के लोग मेरठ की धरती से चलकर, तमाम जनपदों से चलकर दलित समाज लखनऊ की राजधानी में आया था विधानसभा में घेराव करने के। घेराव करते हैं और बड़े शांति के साथ घेराव करते हैं। घेराव करने के बाद हम अपना ज्ञापन देते, लेकिन इसकी निकम्मी सरकार ने हमें वहाँ पर टिकने नहीं दिया। ज्ञापन क्यों नहीं देना चाहते थे आप? ज्ञापन प्रधान को, मुख्यमंत्री जी को देना चाहते थे जी, योगी बाबा जी को, लेकिन प्रशासन ने ज्ञापन नहीं लिया। प्रशासन ने ज्ञापन कहाँ दिया? प्रशासन ने तो हमारी बातें नहीं सुनी। प्रशासन किसका? प्रशासन तो योगी का, मोदी का है।
बताइए आप, हम अपनी बात आजादी से भी नहीं कह सकते? क्या हमें जो संविधान ने आजादी दी है अपनी बात रखने के लिए आजादी दी, क्या हम अपनी बात नहीं रख सकते? नहीं बोलने का संविधान विरोधी सरकार है ये, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है ये, दलितों की हत्या करने वाली सरकार है ये, महिलाओं का उत्पीड़न करने वाली सरकार ने। आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी में कैसा एक बहन बेटी का, माता का, हमारी का चीरहरण किया था, उनको उन पर कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कहाँ कार्रवाई हो रही है आप बताइए हमें, बताइए तो सही कहाँ कार्रवाई हो रही है? महंगाई का क्या हाल है बताइए? मजदूर आदमी कहाँ जाएगा? सुसाइड करेगा। 10 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, सड़कों पे किसान मर रहा है, सड़कों पे किसान मर रहा है, घरों में मजदूर मर रहा है, खेतों में जो है किसान आत्महत्या कर रहा है। बताइए आप इस सरकार को कौन कहने वाला है, कौन सुनने वाला है? संविधान विरोधी ये सरकार है। संविधान में अगर कोई बात अपनी आज़ादी से कहता है, दलित समाज का खासकर 2 अप्रैल का मुद्दा आपने देखा होगा, जितने हमारे दलित समाज के नौजवान साथी थे अगर संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन बीजेपी की सरकार ने, मोदी और योगी की सरकार ने हमारे दलित लोगों पर, पढ़े लिखे लोगों पर, तमाम लोगों पर जबरदस्ती मुकदमे लगाने का काम करा, जेल में डालने का काम करा, नेशनल लगाने का काम करा और गुंडा एक्ट लगाने का काम करा। लेकिन योगी सरकार आपके माध्यम से कह देना चाह रहा हूँ, मोदी जी आपको भी कह देना चाह रहा हूँ, तमाम मुकदमे लगा लेना, लेकिन कहीं दलितों की बात आएगी, मजदूरों की बात आएगी, किसानों की बात आएगी, अरे थाने में दलाली करोगे तुम, तहसील में दलाली करोगे तुम, मुख्यालय में दलाली करोगे तुम और पुलिस पे गुंडागर्दी करोगे तुम, जेल हमें भेजोगे? अरे भेज दो, हम तो तैयार बैठे जेल भेजने के लिए, मरने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर दलितों पर अत्याचार की बात आएगी ना, अगर हमारे अपनी जान भी देने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम अपनी जान दे देंगे। चलिए ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से हैं, किस जनपद से हैं? मैं मेरठ से हूँ, रोहित कुमार जाटव, प्रदेश उपाध्यक्ष। हाँ। आज हमारे समाज पे जो उत्पीड़न हो रहा है वो किसी की सरकार में नहीं हुआ। जैसे कि दलितों की जमीनों पर अवैध कब्जा जो पल्लमपुरम मेरठ में है, तो बीजेपी के कुछ संगीत सोम विधायक हैं, उनके चेले चपाटों ने कुछ कानूनी कार्रवाई करके हम लोगों को, मेरा भी उसमें जमीन है, हम लोगों को उसमें जेल भेजने का भी काम किया था। और जो हमने कार्रवाई की है कोर्ट के द्वारा, वो हमारी कार्रवाई नहीं कोई सुन रहा है जी। और जब भी हम अपनी जमीन पर जाते हैं जोने के लिए, बोने के लिए, वहाँ पर हमें मारपीट होती है और बीजेपी के लोग ही उस जमीन को कब्जा करके प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं। ये हमारी विशेष मांग है। एक तो महंगाई का मुद्दा है, तो रोजगार कुछ है नहीं, ठीक है, और इतनी महंगाई है कि अब घर चलाना मुश्किल है। और आप देख रहे हैं आए दिन गैस को लेकर के 59,600 की भर्ती को लेकर के दिन पे दिन प्रतिदिन घोटाले हो रहे हैं। और हम योगी जी और मोदी जी को कहना चाहते हैं कि अभी समय है, जाग जाओ, नहीं तो अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देने का काम करेंगे। आज हमारी संख्या बहुत कम है, अगर आज हमारी बात नहीं सुनी तो हम लाखों की तादाद में जंतर मंतर पर घेराव करेंगे। जय हिंद, जय समाज। ठीक है, साफ तौर पर दलित सेना, यह है समाजवादी पार्टी की दलित सेना, आज यहाँ पर प्रदर्शन करने आई थी, विधानसभा का घेराव करने आई थी, विभिन्न मांगों को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। बढ़ती महंगाई पर हम महिलाओं से बात करने वाले हैं। गैस सिलेंडर जो महिलाओं का इस्तेमाल है, मैडम क्या कहना चाहेंगी, गैस पहले कितने की मिलती थी, अब कितने की मिल गई? सर पहले 300-400 रुपए की गैस मिलती थी, कुछ दिन मोदी जी ने फ्री में बांट दिए, सबने ले लिए हों सोच के। आज ये है कि नौबत घर में सब्जी लाने के लिए पैसे नहीं है, राशन लाने के लिए पैसे नहीं है, तो बताओ 900 या 1000 रुपए की हम गैस कहाँ से भरवाएंगे? 250 रुपए किलो तेल बिक रहा है, कहाँ से खाएंगे? जो नमक कभी 5 रुपए किलो बिकता था, आज वो 25 रुपए किलो बिक रहा है, बताओ कहाँ से खाएंगे? योगी सरकार का कहना है कि महिलाओं के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, व्यवस्थाएं की गई। क्या लगता है महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, बलात्कार हो रहे हैं, छोटी-छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करा जा रहा है, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, सुनने तैयार नहीं। हम अगर ज्ञापन देने भी जाते हैं तो वो चुप रख लिया जाता है, आगे कोई कार्रवाई नहीं करी जाती, हमें कोई जवाब नहीं मिलता, तो हम क्या करेंगे? हम इतनी दूर से चल के आए हैं लखनऊ, लेकिन हमें कहीं और भी जाना पड़ा, हम वहाँ भी जाएंगे अपने हक के लिए। ठीक है, सुनवाई यहाँ भी नहीं है और कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। और अगर हम तक जी हमारी सुनवाई इस जो आपका तो योगी सरकार हमें योगी सरकार में ऐसी जिंदगी कहीं भी हम चले जाए, हमारा कोई वो नहीं होता। अभी हम घेराव करने के लिए आए, हमें वापसी दे दी, हम तो आराम से ज्ञापन देने के लिए आए थे। मेरठ से हम इतनी दूर आ रहे हैं, परंतु योगी सरकार में हमारी कोई सुनवाई न। महंगाई पे हमने अगर अपना कोई भी चीजें इनके आगे रख रहे हैं तो क्यों नहीं, हमको क्या लगता है 22 में चुनाव है, जनता इस चीज को नहीं समझ पा रही है? जनता समझ गई है, आपकी बात चुनाव करवा लीजिए, बिल्कुल नहीं आ सकते, किसी भी उसमें आते। ठीक है, ठीक है।
साफ तौर पर बढ़ती महंगाई भ्रष्टाचार को लेकर आज समाजवादी दलित सेना का प्रदर्शन था, विधानसभा का घेराव था, इसको लेकर आज प्रदर्शन किया गया। देखने की बात होगी आखिर इनकी मांगों पर किस तरह का विचार किया जाएगा। और आने वाला 22 का भी चुनाव है जिसमें उत्तर प्रदेश की जनता आखिर देखने की बात है कि किसके साथ जाएगी। सहयोगी गिरीश के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।